न गौरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। हैदर अली आतिश की बात से किसे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन कुछ निशान ऐसे भी होते हैं जो मिटाए नहीं मिटते। ऐसा ही एक निशान हिंदुस्तान के शहर लखनऊ में रेलवे लाइन से कुछ ही फासले पर आपको मिल जाएगा। कहा जाता है कि इस निशान से कुछ ही फासले पर पहले मीर की कब्र हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ सिर्फ रेल की पटरियाँ हैं और आती जाती रेलगाड़ियों का शोर है, और इन शोर मचाती रेलगाड़ियों के नीचे उर्दू ज़ुबान के हज़ारों शोर अंगेज़ अशार का खालिक सोया पड़ा है। इस बेतौकीरी को देखते हुए हमें याद आता है कि मीर सच ही कहता था, किन्ने अपनी मुसीबतें न गिनी, रखते मेरे गम भी शुमार है काश। सुनो कहानी में हम आज आपको मीर की कहानी सुनाने जा रहे हैं। मीर की कहानी सुनने से पहले आप ये सुनिए कि मीर के बारे में उर्दू ज़ुबान के उस्ताद क्या कहते हैं। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब जो अपनी तर्ज के शायर थे और अपने अलावा कम ही लोग आपको भाते थे। मीर के कलाम के बारे में कहते हैं, रेखते कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। नासे कहते हैं कि शुबह नासे नहीं कुछ मीर की उस्तादी में, आप बेबहरा है जो मोतक़िदे मीर नहीं। बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद मोहतरम इब्राहिम ज़ौक़ ने मीर की उस्तादी का इकरार इस तरह किया, ना हुआ पर ना हुआ मीर का अंदाज़ नसीब, ज़ौक़ यारों ने बहुत ज़ोर गज़ल में मारा। मीर की अज़मत का इतराफ़ हर अहद में हर दौर में मुख्तलिफ़ सूरतों में होता रहा है और ये सिलसिला आज तक जारी है। शायरी में मीर का असर कबूल करने वालों में नासिर यानी नासिर काज़मी का नाम बहुत मकबूल है और मुमताज़ भी है। बचपन में नासिर ने अपनी बाज़ौक़ वालिदा से अक्सर ये सुना कि बेटा अगर शायरी का शौक़ है तो पहले मीर साहब को पढ़ लो। फर्माबरदार बेटे ने माँ की बात पर इस तरह अमल किया कि आने वाले नक्कादों को ये कहना पड़ा कि मीर को उर्दू अदब की तारीख़ में नासिर काज़मी से ज़्यादा शायद ही किसी ने पढ़ा हो। मीर के मोहब्बत करने वालों का जिक्र हो रहा है और असर हाजिर के मुमताज़ अदीब और नक्काद शमसुर रहमान फ़ारूकी का जिक्र ना हो, ये हो नहीं सकता। फ़ारूकी साहब ने मीर के मुंतखब कलाम के 4 जिल्दों में शरह भी की है, जो शेर शोर अंगेज़ के उन्वान से छपी और बहुत मकबूल हुई। इसे मीर शनासी में संगे मील का दर्जा हासिल है। फ़ारूकी साहब ने मीर के बारे में इन सोबतों में आखिर के उन्वान से नहायत उम्दा अफसाना भी लिखा है। हाल ही में मीर को खराज तहसीन देने के लिए पाकिस्तान में माह मीर के नाम से एक बहुत बेहतर फिल्म बनाई गई है, जिसका स्क्रिप्ट मारूफ शायर सरमद सहबाई ने लिखा है। मीर की शायरी दीवान के कालिब में बंद हो या कि कुलियात की सूरत में, इसके देखने का अंदाज बदल सकता है लेकिन इसकी अज़मत नहीं। इंतज़ार हुसैन को मीर की कुलियात एक नावल की तरह दिखाई देती है तो शमसुर रहमान फ़ारूकी को कुलियात मीर को देखकर चार्ल्स डिकेंस की याद आती है। जॉन एलिया को तो हर अच्छा शेर मीर का शेर दिखाई देता है, चाहे इसे किसी ने भी कहा हो। मुमताज़ मज़ाह निगार मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने एक इंटरव्यू में कहा कि इन्हें वैरान जजीरे पर जाना पड़े तो वो जिन 3 किताबों को अपने साथ ले जाना चाहेंगे उनमें कलाम मीर भी शामिल होगा। मीर अज़मी मैदान में ऐसा बहुत कुछ कर गए हैं जिनकी वजह से इनका चर्चा हमेशा होता रहेगा। बारे दुनिया में रहूं गमज़दा या शाद रहूं, ऐसा कुछ करके चलूं यहाँ के बहुत याद रहूं।